अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। क्या कह रहे हैं कि बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। और फिर क्या कह रहे हैं? ये कबीर साहब की अनमोल गिफ्ट है। ये जो विशेष संदेश हैं ये कबीर साहब की तरफ से अनमोल गिफ्ट हैं। अब ये विशेष संदेश किसने किए? अरे विशेष संदेश किसने अपने मुख कमल से बोलकर आप और हमारे को दिए? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कबीर कौन हुआ? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों ये मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यानी तुम कभी जिंदगी में इनको सुनकर समझकर धोखा नहीं खाओगे। और ये कबीर साहिब की गिफ्ट है। तो हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश बाहर भेजकर ये गिफ्ट हमें कौन दे रहा है? हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी। तो क्या संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि कबीर साहिब कौन है? अगर विशेष संदेश यदि गिफ्ट हैं तो देने वाला कौन? कबीर। तो दे कौन रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। फिर सुन लो बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना लियो बच्चों। कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंधन हो गए, कितना पुराना पट्टा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों संभाल के रखना इस गिफ्ट को, यानी इन विशेष संदेशों के ऊपर अमल करना। और ये धंधे करते तो असंख्य जन्म हो गए, कुछ नहीं मिला। गुरुदेव भगवान तो अपने भक्तों को यहां तक कह रहे कि तुम भी जो काम धंधा कर रहे हो ना इसको भी कम करो। ये धंधा करते करते असंख्य जन्म हो गए, कुछ नहीं मिला। तो गुरुदेव तो भगत को उस काम को भी कम करने के लिए कह रहे हैं जो काम भगत रोजी रोटी के लिए कर रहा है, कि उसमें भी थोड़ी कमी कर, भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान दे। और यहां इन सतलोक आश्रम वालों के द्वारा भक्ति को तो थैले में डालकर खुट्टी पे टंगवा दिया और भक्तों को दिन रात बेगार में लगा रखा है, काम धंधे में लगा रखा है, मजदूरी में लगा रखा है। आश्रम में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पैकेट तैयार करवाए जा रहे हैं, आलू के, चावल के, चीनी के, अचार के। उधर लोगों के मकान बनवाने में भक्तों को बेगार में लगाया जा रहा है। गुरुदेव तो कह रहे हैं बच्चों अपना जो धंधा है वो कम करो। जहां तुम 12 घंटे काम कर रहे हो 8 घंटा कर दो, 8 घंटे कर रहे हो 6 घंटे कर दो। अब तुम्हारे खर्चे कहां हैं? तुमसे सारी बकवास छुड़वा दी, सारे खर्चे नशे पते छुड़वा दिए। तुम इसीलिए तो कमाया करते थे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे और टाइम। अब उसको कम करो, कुछ नहीं मिला। असंख्य युग हो गए धंधा करते करते। और इन आश्रम वालों की राम कहानी अलग ही है। ये विशेष संदेशों के खिलाफ काम करवा रहे हैं संगत से। गुरु जी तो काम धंधा भी कम करने की कह रहे हैं, और ये दिन रात संगत को मकान बनवाने में लगाए हुए, बेगार करवा रहे हैं, बेगार। बिल्कुल गुरुदेव के विपरीत। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना लियो बच्चों। कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंधन हो गए, कितना पुराना पट्टा। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आपको याद बनी रहे अपने घर की सच्चाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो। इस परमात्मा की शरण में डटकर सेवा करो, सत्संग सुनो और दान करो। अब संदेश तो सभी सुन रहे हैं, साथ संगति वाले भी सुन रहे हैं। साथ संगत वालों ने कहां करना है, कैसे करना है, उनको पता है विधि का। सतलोक आश्रम वालों के लिए भी गुरुदेव कह रहे हैं कि डट के सत्संग सुनो, सेवा करो और दान करो।
अब इनको गुरुदेव दान करने के लिए क्यों कह रहे हैं, दास बहुत पहले कई वीडियो बनाकर समझा चुका है। इसके पीछे गहरे रहस्य होते हैं। यानी परमात्मा ने जो छटनी करनी थी भक्तों की वो कर ली, और धीरे धीरे छटनी हो जाएगी। जो शतलोक के लिए योग्य आत्मा है उनको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया, उनकी आगे की तैयारी परमात्मा करवा रहे हैं। अब बाकी भी परमात्मा के बच्चे हैं जो सतलोक आश्रमों में जाते हैं, ठीक है, उनके संस्कार कमजोर हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे इन बातों को, इन संकेतों को, वो इतने दृढ़ नहीं हो पा रहे। परमात्मा उनको भी भक्ति पर लगा के रखना चाहते हैं कि अगर ये आश्रमों में नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे, तो इनके संस्कार और ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। भले ही आश्रम वाले दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं, संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, फिर भी परमात्मा संगत को जोड़ के रखना चाहते हैं। कौन सी संगत को? जो संगत मोक्ष के योग्य नहीं है। गुरुजी को पता कि अगर आश्रम में नहीं आएंगे, दान धर्म सेवा नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे? इतना विवेक तो इनमें है नहीं कि ये साथ संगति से जुड़कर परमात्मा पाने वाली भक्ति कर लें। अगर आश्रम में भी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, थोड़े दिनों में अपनी वही परंपरागत पूजा करने लग जाएंगे, या दूसरे संतों में, पंथों में भाग जाएंगे बहकाने से। तो परमात्मा इनको भी जोड़ के रखना चाहते हैं कि दूसरे पंथों में, दूसरे संतों के चक्कर में पड़ो, इससे अच्छा है चाहे मर्यादा तोड़कर ये भक्ति आश्रमों में जाके कर लो, कुछ तो फायदा होगा। मोक्ष तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो फायदा होगा। और दान धर्म इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि भाई और बहनों परमात्मा की शरण में है, मनुष्य जन्म मिलेंगे, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। बारंबार परमात्मा ने इनको मनुष्य जन्म देना पड़ेगा। अब मनुष्य जन्म देंगे तो परमात्मा कुछ लाभ भी तो देगा, धन भी तो देगा। तो आज जो ये धन आश्रमों में दान रूप में देंगे और कल को जब ये मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे तो परमात्मा आज किए गए दान के प्रतिफल में इनको सुविधा देता रहेगा। और सतगुरु के परिवार ने भक्ति के प्रतिफल में केवल माया चाहिए थी, तो सतगुरु ने उस परिवार को भी माया देनी थी। और माया प्राप्त करके उन्होंने डगमग भी होना था, डामाडोल भी होना था, सो हो चुके हैं, आप देख रहे हो। माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। तो गुरु के परिवार को माया देनी थी क्योंकि वो माया के लिए भक्ति कर रहे थे। तो परमात्मा ने इसी संगत के माध्यम से अपने परिवार को ये माया भी दिलवानी थी, और इस माया ने फिर उस परिवार के ढंग से कर्म भी फोड़ने थे, फोड़ भी लिए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं भाई और बहनों, हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही समझना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से विशेष संदेश नंबर 18 भी आज कंप्लीट हुआ, मालिक की विशेष रहम से, रजा से। और अंत में हम भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में एक शब्द गाएंगे। शब्द नंबर है 27, पेज नंबर 76। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। परमात्मा अपने भगत को आदेश दे रहे हैं, तुम सुनियो संत सुजान। संत यानी भगत, सुजान यानी विवेकी। ऐ मेरी विवेकी आत्मा, कभी जिंदगी में गर्व मत करना, घमंड मत करना, अभिमान अहंकार मत करना। परमात्मा का और अभिमान का 36 का आंकड़ा है, खड़ा एक्सीडेंट है। तो गुरुदेव कहते हैं भक्ति कर या ना कर तेरी मौज, लेकिन भक्ति कर रहा है तो कभी भी अपने अंदर अहंकार पैदा मत करना। ना सुमरण का, ना दान का, ना सेवा का, ना धन का, ना परिवार का, ना शरीर का। ये काल कई प्रकार से हमें फंसाएगा। ये सब माया के रूप हैं। माया केवल अकेला पैसा नहीं होता, सुंदर शरीर भी माया बन जाता है, हष्ट पुष्ट शरीर भी माया बन जाता है, अहंकार आ जाता है। जिसके घर में 2-4 बेटा बेटी हट्टे कट्टे हैं वो भी माया आ जाएगी, अहंकार छा जाएगा।
जिसका बेटा बेटी कोई बड़ी नौकरी लग गया वहां भी अहंकार आ जाएगा। जिसके पास जमीन ज्यादा है, मकान बड़ा है, काल कहीं भी फंसा देगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर भक्ति कर रहा है तो दास भाव लेके आना, अधीनी लेके आना। मान बड़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। अभिमान करने वालों से परमात्मा 100 कोस दूर है, कभी भक्ति सफल नहीं होगी। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान, 4 दिनों की चिहर बनी है, 4 दिनों की चिहर बनी है। आखिर तो को मरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। 4 दिनों की चीहर बनी है, ये 4 दिनों की जिंदगी है। आखिर तो को मरना रे। अपनी मौत को हमेशा ध्यान में रखो कि यहां से जाना भी है, परमात्मा से सामना होगा, दिखाना पड़ेगा क्या कमाई करके लाया है, फिर क्या मुंह दिखाएगा। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अचरज किया कौन। और ये तन माटी में मिलेगा, ज्यों आटे में लोण। कि आपने हमेशा अपनी मौत को ध्यान में रखना चाहिए कि एक समय यहां से जाएंगे और परमात्मा से जाकर आंखें मिलानी है। तो डटकर भक्ति करें, शुभ कर्म करें, ताकि परमात्मा प्रसन्न हो। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। हर दम लेखा भरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। आज वर्तमान में सतगुरु का परिवार जो बकवाद कर रहा है इस भक्ति पर, इन लोगों के मन में यही तो है कि हमारी तो ऐसे निभेगी। हम पहले भी थे, आगे भी गुरु जी के आने के बाद हम ऐसे बकवाद करेंगे, हम ऐसे ही मौज करेंगे, ऐसे ही मनमर्जी करेंगे। तो ये इनकी गलत सोच है। आज से पहले परमात्मा कुछ क्यों नहीं बोले, बोले तो ज्यादा क्यों नहीं बोले, क्योंकि परमात्मा को पता था कि वो खुट्टा है, खुट्टा, और खुट्टे को उखाड़ना ठीक नहीं है, इसको जमीन में गड़ा रहने दो। तो परमात्मा ने अपनी आत्माओं को ये समझाना था, ये ज्ञान आत्माओं तक पहुंचाना था। अब परमात्मा का ज्ञान पहुंच चुका है, आत्माएं छट चुकी हैं। अब परमात्मा खुद ही खुट्टा उखाड़ देगा, खुद ही, और उखड़ गया खुट्टा। ये जितने भी कुकर्म सतलोक आश्रम कमेटी ने किए हैं, गुरुदेव के परिवार ने किए हैं, ये उदाहरण बन गए जो मर्यादा विरुद्ध काम किए हैं। कल को संगत का भी ज्ञान योग खुलेगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा। ये संगत खुद ही खुटा पाड़ देगी, इनको नजरअंदाज कर देगी, इनको रिजेक्ट कर देगी कि नालायको तुम तो मरे सो मरे, हमारी मर्यादा तोड़वा कर हमें भी तुमने मरवा दिया। तू जाने तेरी ऐसे निभेगी, हरदम लेखा भरना रे। और बाद में आगे चल के फिर जो परिणाम भोगना पड़ेगा वो अलग है। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से लोगों की गालियां खा खा के, जेल में बैठकर रिमांड सहन कर करके एक एक आत्मा को जोड़ने के लिए परमात्मा ने कितना संघर्ष किया। और इन काल के दूतों ने, सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने, इन्होंने एक झटके में बरवाला कांड के बाद परमात्मा की लाखों आत्माओं की मर्यादा तोड़वाकर भगवान से दूर कर दिया। तो भैया लेखा तो भरना पड़ेगा। खा ले पी ले विलस ले रे हंसा, खा ले पी ले विलस ले रे हंसा। जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। खाले पीले विलस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। ये जो माया, परमात्मा कहते हैं ये तेरे साथ नहीं जाएगी। खाले पीले यानी आवश्यकता के अनुसार इसको काम में ले ले। विलस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। बैंक बैलेंस मत बना,
सोना चांदी खरीद खरीद के मत रख, ये मिट्टी हो जाना है, तेरा कब शरीर छूट जाएगा, दुनिया मौज करेगी संपत्ति पर, कर्म भोगेगा तू। तो मालिक कहते हैं या तो इसको दान धर्म में लगा या इसको अच्छे कर्मों में लगा, इसको जोड़ जोड़ के मत रख, अंत में तेरे को फंसाएगी, तेरा मोह बन जाएगा इसमें और वापस यहीं आएगा लक 84 में। दास गरीब सकल में सायब, दास गरीब सकल में सायब, नहीं किसी से अड़ना रे तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे तुम सुनियो संत सुजान। दास गरीब सकल में साहिब, गरीब दास जी कह रहे हैं कि सकल में साहिब, परमात्मा हर किसी के हृदय रूपी गुहा में बैठा है, नहीं किसी से अड़ना रे। किसी के साथ में भगत ने वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, भगवान का आदेश है, गुरु जी का, नहीं किसी से अड़ना रे। अगर ज्ञान समझा रहे हो कोई नहीं मान रहा है तो छोड़ दो, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। अगर तुम किसी के साथ वाद विवाद कर रहे हो, अड़ रहे हो, तो तुम भगवान के साथ वाद विवाद कर रहे हो। वो शरीर, वो आत्मा, वो परमात्मा चला रहा है, मालिक का अंश है। तो गुरुदेव कह रहे हैं दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। और ये सतलोक आश्रम वाले मारे भक्तों के लठ, वो भिवानी के खरक गांव में लोगों के सिर फोड़ दिए इन्होंने, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने, रोहतक वाले सुरेश ने, लाखन माजरा वाले राजवीर सैनी ने, वर्धमान फैक्ट्री के मालिक ने, इन सतलोक आश्रम वालों ने भिवानी के खरक गांव में लोगों के सिर फोड़ दिए। मुझ पवन दास के ऊपर कितने जानलेवा हमले किए, जानवर की तरह मारा। इस 8 तारीख पे जाता हूं, ये गुंडे आ जाते हैं वहां पर, सतलोक आश्रम धनाना वाले, और रोहतक का कोऑर्डिनेटर बसंत सैनी आ जाता है लेके गुंडे। मेरे साथ गए हुए 2 भाइयों को 12 अगस्त 2025 को हिसार की तारीख पर बाहर पेट्रोल पंप के बाहर मुकेश और मनोज को इन्होंने किस प्रकार जानवरों की तरह मारा। ये अड़ते अड़ते नहीं, ये तो लठ भी मारते हैं। ये कहां भक्ति के निकट हैं, ये कहां परमात्मा के निकट हैं। इसलिए दास इनको काल का दूत कहता है, काल का दूत। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। भगत ने वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई हमारी बात मानने या ना मानने। सबके अपने संस्कार होते हैं, सबके अपने कर्म हैं, हम जबरदस्ती किसी के संस्कार चेंज नहीं कर सकते। तो मालिक कहते हैं भगत ने किसी से अड़ना नहीं चाहिए। निंदा बिंदा छोड़ दे, निंदा यानी किसी की चुगली करना, और बिंदा यानी व्यर्थ में वाद विवाद करना। तो परमात्मा नित्य में कहते हैं निंदा बिंदा छोड़ दे, संतन स्यों कर प्रीत। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, हम सबका मार्गदर्शन करें। इसी प्रकार से हम उनकी महिमा करते रहें और ये विशेष संदेश कंप्लीट हो जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।